सूजी कतली तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इतनी नरम और सॉफ्ट मुलायम कभी बनाई है आपने? तो आज बनाते हैं फुल मेज़रमेंट के साथ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास से सूजी को नाप लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 2 बाउल सूजी ली है, और इसी के हिसाब से मैं आपको चीनी का मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। तो जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमने बराबर मात्रा में चीनी भी ली है। आप थोड़ी चीनी कम भी ले सकते हैं। और इसी कप से मैंने आधा गिलास पानी लिया है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम देसी घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं, और इस पैन में हमने घी को रख दिया है। दूसरे गैस को भी ऑन करते हैं। इस पर हमने चाशनी को बनने के लिए रख देना है, और 2 इलायची इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम साथ साथ चाशनी भी पका रहे हैं, और यहाँ पर हम साथ साथ अपनी सूजी को भी भूनने वाले हैं। आप चाहे तो पहले से चाशनी भी बनाकर रख सकते हैं, और बाद में गर्म करके भी उसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर साथ साथ बना रहे हैं, तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए गैस की फ्लेम को मैंने कम रखा है, और जिस बर्तन का मैंने यूज़ किया है वह एक हेवी बॉटम बर्तन है। भारी बर्तन लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम सूजी को भूनते हैं तो हमारी सूजी जलती नहीं है, नीचे तले में लगती नहीं है, और सभी सूजी अच्छे से भुनकर तैयार होती है एक साथ एक ही मात्रा में। तो देखिए यहाँ पर साथ साथ हम चाशनी को भी बार बार इसको पका रहे हैं। इसको हम देखिए यहाँ पर हमें चलाना है और अच्छे से चाशनी को तैयार कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर धीमी धीमी खुशबू आने लगी है, जो सूजी है वो भुनने लगी है, और साथ में हमारी चाशनी भी यहाँ पर तैयार हो रही है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए इसमें जो इलायची हमने डाली है उसकी खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। तो मैंने यहाँ पर गोली का यूज़ किया है, और गोली का जो बुरादा है उसे घर में कसकर तैयार कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पर काजू और बादाम को क्रश करके डालने वाली हूँ। गोले को मैंने पहले ही कस के तैयार कर लिया था, और आप पहले से भी ये सब तैयारियां करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साथ साथ बना रही थी, और साथ साथ ही सारे काम हो रहे हैं। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप ये सारी तैयारी करके रख सकते हैं, यानी कि मेवा को कसकर और गोले के बुरादे को भी कसकर ऑलरेडी तैयार करके हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ साथ साथ में हमारी सारी तैयारी हो चुकी हैं, और सूजी में देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। हल्का गुलाबी कलर आने तक हमको इसे चलाते रहना है। तो देखिए अब एक हम थाली लेंगे, परात, या आप जिसमें भी इसके जमाना चाहते हैं, कतली बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमने घी डाला और चारों तरफ इसको रवा कर लिया है। और अब देखिए इसी तरीके से इसमें हम थोड़े से गोला और थोड़े से हमने काजू बादाम इसमें मिक्स कर दिए हैं, और थोड़ा जो हमने इसके अंदर सूजी के अंदर भी इसे डालकर हमें भून लेना है। सूजी के अंदर डालकर भी इसको हमें थोड़ा चलाना है। चाशनी भी हमारे यहाँ पर देखिए तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं। और इसमें देखिए इसमें मैंने थोड़ा केवड़ा पाउडर डाला है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा ठंडा करके इसको चेक कर लीजिए। देखिए तार बनना स्टार्ट हो गया है, और चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है। सूजी की रंगत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रही है। और देखिए ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर परफेक्ट है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और 1 कप छोटा दूध मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। दूध का यूज़ आप ज़रूर करें अगर आपको सॉफ्ट नरम मुलायम कतली जमानी है। तो बहुत ही यहाँ पर जो ये सूजी के क्रंच होते हैं वो बहुत ही क्रंची होते हैं, तो इनको सॉफ्ट बनाने के लिए दूध का यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इसमें खोवा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने सिर्फ दूध का यूज़ किया है। चाशनी बिल्कुल बनकर हमारी तैयार है। अगर आप थोड़ी टाइट बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी जो ये चाशनी है इसको और पका लीजिए, और यहाँ पर जो हम इसे मिक्स कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसे और पका लीजिए। तो हम यहाँ पर नरम और मुलायम बर्फ़ी बनानी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही इसे यहाँ पका रही हूँ। और ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है जो हमारा बेटर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें यहाँ पर इसको साथ साथ नहीं जमाना है। मैं इसको सॉफ्ट बनाने के लिए
इसे थोड़ी देर यहाँ पर मैं रख दूँगी। तो इसके निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अगर आपको सूजी की थोड़ी सी टाइट बर्फ़ी पसंद है तो आप इनको थोड़ा और पका लीजिए, तो आपकी जो सूजी की बर्फ़ी है वो थोड़ी सख्त बनकर तैयार होगी। लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल जैसे बर्फ़ी होती है, ये बाज़ार की बर्फ़ी जैसी आपको लगेगी, उसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने वाली है। और साथ ही में यहाँ पर जो गोला और काजू बादाम मैंने क्रश करके रखे थे, वो इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे और इसको भी हम दबा देंगे हल्का, जो इसके अंदर ये रवा हो जाए। कटोरी पर या प्लेट पर हल्का घी लगा दीजिए और इस तरीके से इसको आप दबा दबा कर सेट भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बैटर हमने थोड़ा हल्का रखा है, पतला रखा है। और देखिए बस ये इस तरीके से इसे सेट कर दीजिए और ठंडा होने के लिए 20 से 25 मिनट आप इसको रख देना है। बाद में हम इसको कट करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाशनी को थोड़ा और पका रहे हैं और साथ ही इसको जमा रहे हैं तो आपको हैंड टू हैंड इसे कट कर लेना है, क्योंकि ये फिर साथ साथ जम जाती है और बाद में इसे कट करने में परेशानी होती है। यानी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फिर शेप नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर हमारी जो बर्फ़ी है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी सूजी के टुकड़े हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपने इस तरीके से एक बार इसे बना लिया तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये सूजी से बने हुए हैं। बहुत ही इसका अमेजिंग सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, जैसे कि आप बाज़ार की खोए वाली बर्फ़ी खा रहे हों। तो आज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की वो फुल मेज़रमेंट के साथ इसको हमने आपके साथ शेयर किया है। शब बारात की स्पेशल रेसिपी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी घर में बनाइए और इन्जॉय करिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है, यह भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपकी नरम मुलायम सॉफ्ट बर्फ़ी बचने वाली नहीं है। बस इनको लीजिए और सर्व कीजिए और इन्जॉय करिए। जब भी कुछ मीठा खाने का दिल करे बस खाइए, परोसिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।